अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक डेरिवेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बुक पे नहीं की गई, तो इसको समझिएगा। ये काफ़ी हद तक शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इसके दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, प्रूव दैट के पी इज़ इक्वल टू के सी। ज़्यादातर ये आता है और इसी चीज़ की डेरिवेशन बुक पे नहीं की गई, तो इसको कैसे हमें साबित करना है। अब इसको बेटा समझिएगा। वो कहता है कि कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन। एक फ़र्ज़ करते केमिकल रिएक्शन है जो ए और बी रिएक्टेंट है, मिलके सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। स्मॉल ए और स्मॉल बी आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि के पी किसके बराबर है। अब देखो बेटा, के पी कॉन्स्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर्स, ठीक हो गया। वो कहता है कि आपके पास बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ, जो आपके पास इक्विलिब्रियम पे हमें पता है प्रोडक्ट ऊपर रखते हैं, रिएक्टेंट नीचे रखते हैं। तो वो कहता है कि इक्विलिब्रियम पे जो आपके पास पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सी रिएक्टेंट और साथ में पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय डी रिएक्टेंट और पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए रिएक्टेंट एंड पार्शियल आपके पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। तो मतलब हमने प्रोडक्ट को ऊपर रखना है और रिएक्टेंट को नीचे रखा है। अब इस चीज़ को साबित हमने बेटा कैसे करना है। वो कहता है जर्नल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे एन को नीचे जाकर डिवाइड करेगा। और अगर आपको याद होगा चैप्टर 3 गैसेस के अंदर हमने पढ़ा था वंडर वाला क्वेश्चन के अंदर एन ओवर वी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए बेटा एन ओवर वी की जगह पे मैंने सी आर टी लिख दिया। अब मैंने अलग अलग करके लिखना है। पार्शियल प्रेशर फॉर ए के लिए गैस बन जाएगी पी ए सी ए आर टी, बी गैस या मालिक्यूल्स के लिए या रिएक्टेंट के लिए बन जाएगी पी बी सी बी आर टी। इसी तरह से सी जो आपके पास प्रोडक्ट है उसके लिए बन जाएगी पी सी इज इक्वल टू सी सी आर टी, और डी के लिए बन जाएगी सी डी आर टी। अब इन सभी की वैल्यूज़ बेटा इस इक्वेशन 1 में दर्ज करनी है। यहाँ पे देखो, ये देखो आपके पास पी सी की कीमत बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है सी आर टी, और पावर ऊपर पहले तो सी है। इसी तरह से बेटा पी डी की वैल्यू मैंने ऊपर दर्ज की है सी डी आर टी और ऊपर डी। इसी तरह से पी ए की कीमत मैंने दर्ज की है सी ए आर टी ओवर ए, और नीचे बेटा पी बी की कीमत दर्ज की है सी बी आर टी। इसकी ऊपर जो पावर्स हैं वो पहले से है। अब वो कहता है कि अब यहाँ से देखो बेटा, मैंने ये ब्लू में क्यों लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से एक चीज़ मैं सेपरेट करने जा रहा हूँ, और जो चीज़ मैंने सेपरेट की इसको ज़रा मैंने हाईलाइट करके लिखा है, ज़रा समझिएगा। ये देखो सी की पावर सी ये साइड पे कर दिया मैंने, सी डी की पावर डी ये भी साइड पे कर दिया बेटा, सी ए की पावर ए, तो ये गलती से कैपिटल ए लिखा है, यहाँ पे स्मॉल ए ही आएगा, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि इसको हमने सेपरेट कर दिया, सी बी की पावर बी सेपरेट कर दिया। एक्चुअली हम कह सकते हैं आर टी सब में कॉमन है, उनको बाहर निकाल लिया। इस आर टी की पावर है सी, इस आर टी की पावर डी, इस आर टी नीचे वाले की पावर ए, इस आर टी की पावर बी, ठीक हो गया। अब देखो बेटा, हमें एक चीज़ का पता है कि जब कोई चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं जब वो वेरिएबल होता है। मतलब हम x मल्टीप्लाई बाई एक्स, मतलब ऐसे होता है 2 3, इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं 2 + 3, ठीक हो गया। इसी तरह से ये आर टी की जो पावर्स ऊपर वाली हैं बेटा, इनको ज़रा गौर से देखिएगा, सी प्लस डी करके मैंने नीचे लिखा है। आपके पास ये देखो आर टी की पावर सी प्लस डी, और नीचे वाले भी इकट्ठी होकर क्या बननी थी ए प्लस बी। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब ये ऊपर जाएंगे तो इसीलिए बीच में बेटा मैंने लिखा सी प्लस डी। आपके पास ए प्लस बी के दरम्यान में नेगेटिव कहाँ से आ गया, क्योंकि ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाली पावर्स में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इस पूरी की जगह पे मैंने के सी क्यों लिखा, इस पूरी की जगह पे, ठीक हो गया। इसको समझने के लिए रफ अमल की तरफ आइएगा। देखो केमिकल रिएक्शंस हम ऐसे लिखते हैं, के सी हम कैसे निकालते हैं, ये आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में सीखा है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
अच्छा, अगर एक बात देखो, मैंने आपको स्टार्ट में लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में सिखाई थी कि ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सी। ठीक हो गया। अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के कहता हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन को कैपिटल सी के साथ भी लिखते हैं, ये देखो, तो ये सारे सी जो बड़े मैंने लिखे हैं, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन को ये ब्रैकेट्स की जगह पे मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ से बस ब्रैकेट मैंने हटा के सी लिखा है, तो ये सी, ये वाला सी है और पावर ऊपर बन गया। इस ब्रैकेट की जगह पे ये सी आ गया, इस डी की जगह पे ये डी आ गया और डी ऊपर का वैसे का वैसा। अब इस ब्रैकेट की जगह पे ये सी आ गया और साथ में रिएक्टेंट ए आ गया, और इसकी पावर क्या चली जाएगी बेटा, ए ऊपर चली जाएगी। और इस ब्रैकेट की जगह पे सी आ गया और इस बी की जगह पे बी और पावर ऊपर चली जाएगी। एक्चुअली ये कंसंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है, इसलिए बेटा ये के सी के बराबर था, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली दर्ज किया। तो हमें बेटा पता चल गया के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस इंटू ए प्लस बी। अच्छा, ये आपके पास वो कहता है ये जो डिफरेंस है, ये देखो हम निकालते हैं ना T2 माइनस T1, इसे डिफरेंस बोलते हैं या चेंज बोलते हैं। इसलिए बेटा वो कहता है ये किसके बराबर है, ये है डेल्टा एन के बराबर है बेटा। ये किसके बराबर है, डेल्टा एन। मतलब ये देखो, ये पावर्स में हम नंबर ऑफ मोल्स को ही लेके जाते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स के अंदर डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो ये डेल्टा एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स के अंदर डिफरेंस है, इसलिए बेटा मैंने डायरेक्टली इस पूरे की जगह पे अगर मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एन। तो देखो एक इक्वेशन बेटा हमने यहाँ तक ड्राइव कर ली कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। पेपर में कई बार बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। उसके अंदर बेटा आपको ये इक्वेशन लिखनी होती है, ये वाली, ये बॉक्स वाली बस इक्वेशन लिखनी होती है, और नीचे ये इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, ये तीन बातें कि आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और डेल्टा एन जो आपके पास होता है चेंज इन मोल्स। किन के अंदर चेंज इन मोल्स बेटा, या डिफरेंस इन मोल्स, मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मोल्स का डिफरेंस। उसके बाद हमें साबित करना है के पी इज इक्वल टू के सी। वो कहता है अगर चेंज इन मोल्स ज़ीरो हो, मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मोल्स की तादाद बराबर हो, जैसे हमने एस्टेरिफिकेशन इक्वेशन में सीखा था, तब वो कहता है कि डेल्टा एन की कीमत क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो आर टी की यहाँ पे कीमत क्या होगी, ज़ीरो, पावर ज़ीरो। और हमें पता है कि किसी भी चीज़ की जब पावर ज़ीरो होती है तो आंसर कितना आता है, आंसर वन आता है। तो इसलिए बेटा जब वन के सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, के पी इज इक्वल टू के सी। अब इसमें बेटा ये बुक पे प्रूव नहीं है, तो इसको समझिएगा, आपने एज इट इज़ करना है। पेपर में दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आए प्रूव के पी इज इक्वल टू के सी, फिर आपको ये सारा करना है। ठीक हो गया। और ये रफ है, ये नहीं करना, ये समझने के लिए। और अगर वो कहता है कि व्हाट इज़ ये राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कहता है व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी, फिर आपको डायरेक्टली बेटा ये इक्वेशन लिखनी है, ये वाली, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, और ये नीचे इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इस रिलेशन के रिलेटेड बेटा चैप्टर के एग्जांपल नंबर 2 है जो यहाँ पे हमने सॉल्व की है। ये छोटी स्टेटमेंट वाली है, काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग भी आ सकती है। तो इसको समझिएगा बेटा, कुछ इस तरह से है। वो कहता है नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से मिलकर अमोनिया के 2 मोल्स बनाते हैं। गिवन डाटा में बेटा दो चीज़ें गिवन है, एक केसी की वैल्यू गिवन है, इतनी है 6 × 10⁻², और टेम्परेचर गिवन है 500, जिसको मैंने कन्वर्ट करके उसमें 273 ऐड करके 773 केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। फाइंड क्या करना है बेटा, केपी मालूम करना है। अब देखो वही रिलेशन वाली इक्वेशन आपको आती होगी तो न्यूमेरिकल की समझ आएगी। देखो इक्वेशन केपी निकालने के लिए केसी भी गिवन है, ये टी भी गिवन है, दो चीज़ें नहीं गिवन है, एक आर नहीं गिवन है, एक डेल्टा एन नहीं गिवन है। बेटा आर की कीमत भी हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा है कि अंडरस्टूड वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती, इसलिए आर की कीमत भी हम लोगों ने खुद याद रखनी है, बुक वाला हमें नहीं देगा। तो आर की कीमत होती है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब डेल्टा एन की कीमत कहाँ से निकालनी है, वो इक्वेशन से निकालनी है बेटा। डेल्टा एन मैंने आपको सिखाया है। डेल्टा एन एक्चुअली किसके अंदर बेटा है, वो कहता है आपके पास कि मोल्स, बेटा आपके पास जितने
प्रोडक्ट के मोल्स होते हैं माइनस जितने आपके पास किसके होते हैं, आपके पास रिएक्टेंट के मोल्स होते हैं, एन मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए बेटा मैंने अपनी तरफ से ये बना के लिखा पी एन माइनस आर एन। देखो प्रोडक्ट में मोल्स कितने हैं 2, और रिएक्टेंट में कितने हैं 4, 3 ये और एक ये मिलके बन के 4, 2 माइनस 4 माइनस आंसर आ गया बेटा माइनस का 2। तो अब हमने वैल्यूज़ इसमें दर्ज कर देनी है बेटा। के सी की कीमत ये है, आर की वैल्यू ये है, और टी की वैल्यू ये है, डेल्टा एन की वैल्यू -2। अच्छा, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 63.5 -2। अब देखो इसको प्लस में करने के लिए मैं इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवाइड में लेके आ गया हूँ, तो ये पावर उसकी क्या होगी, प्लस होगी। अब इसका मतलब है इसका स्क्वायर खोलना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर बेटा आएगा 4032.25। अब जब 6 को 4032.25 के साथ डिवाइड करें तो आंसर ये आएगा 0.00 आपके पास 1। तो आप ये आंसर, ये कॉमा आएगा बेटा यहाँ पे 0.001, आगे 488 10⁻² वो तो साथ वैसे का वैसा है। अब वो कहता है इसको राउंड ऑफ करना है बेटा। आपको भी पता है सिग्निफिकेंट फिगर आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, यहाँ से लेके नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके आएंगे। तो ये 10⁻⁻² पहले था, 3 ऐड करेंगे बेटा 5 बन जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में बुक वाला आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है कि राउंड ऑफ करते हैं, 5 से बड़ा फिगर है तो इसमें 1 ऐड करके ये बन जाएगा 1.5 10⁻⁻5।